एक बार इधर देखो मोहित जी सामने अपना काम कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर रूप से इसके अंदर लगी हुई है कि यहाँ पर जो भी असामाजिक गतिविधियाँ चल रही थी उनके ऊपर अंकुश लगे और असामाजिक जो गतिविधियाँ थी उसके अंदर हर तरह की चीज़ों के ऊपर अंकुश लग रहा है। आचार संहिता लगी हुई है तो थोड़ा सा प्रशासन उसके अंदर शायद ढील बरत रहा है, लेकिन मैं प्रशासन को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आचार संहिता ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी से इसके ऊपर ये भी देख रहा है कि कौन से लोग काम कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं, और उसकी पूरी रिपोर्ट विधायक जी को सबमिट की जाएगी और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को उसके बारे में रिपोर्ट उन्होंने मांगी भी है सभी कार्यकर्ताओं से, वो भी दी जाएगी। और जो प्रशासन के अंदर काम नहीं कर रहा होगा उसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, वो अपना दूसरी जगह ढूंढेगा और यहाँ पर सिर्फ वही प्रशासन के लोग रहेंगे जो काम कर रहे हैं और जो काम करना जानते हैं। मोहित जी, अवैध शराब और अवैध खनन दोनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई अभी चल रही है, तो क्या ये जो कार्रवाई आगे भी लगातार देखने को मिलेगी या फिर अभी कुछ दिनों की? देखिए 100% देखने को मिलेगी, और ये हमारा ही नहीं पूरे एक एक यहाँ पर रहने वाले लोगों का पूरा मानस है कि यहाँ से बहरोड के अंदर जो पिछले 5 साल के अंदर उनको जो दिक्कतें आई हैं, पिछले 5 साल के अंदर जो संकट लोगों के ऊपर आया है, जो अवैध तरीके से काम चल रहे हैं, जो अवैध यहाँ पर धंधे हो रहे थे और जिसकी वजह से क्राइम का ग्राफ एक पूरे सबसे ऊपर टॉप पे पहुँच गया था पूरे राजस्थान में, उसको 100% कंट्रोल करने के लिए ये पूरे आदेश हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदेश हैं, लोगों के आदेश हैं और विधायक जी के आदेश हैं कि मुझे यहाँ पर अंकुश चाहिए। कोई भी गलत गतिविधियाँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बजरी खनन हो, चाहे वो शराब माफिया का काम हो, चाहे वो और कोई भी काम हो, उसके अंदर कोई भी लापरवाही ना बरती जाए और किसी को भी कोई भी चीज़ उनको ये कह दिया बताना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से भी कि सब अपना या तो लीगली काम करें और लीगली काम करें, सरकार को टैक्स दे तो सरकार जो अलाउ करती है, जो परमिशन देती है उसके हिसाब से काम होंगे, उसके अंदर उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि पहले की तरह आप पैसों के माध्यम से या फिर आप भ्रष्टाचार के माध्यम से आप काम करना चाहेंगे तो बहरोड उनके लिए वो जगह नहीं है। मोहित जी, एक NH48 पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, प्रशासन कई बार देखते हैं पुलिसकर्मी बैठे रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उसके लिए तो मैं सभी लोगों से मेरे को भी सूचना आती है, मैं भी खुद जाम में फंसता हूँ, प्रशासन भी जाम में फंसता है, कलेक्टर साहब भी उस दिन जाम में फंसे थे, SP साहब भी फंसते हैं, तो ये दिक्कत है। और इस दिक्कत को देखते हुए हमारे बीच में जहाँ हम आज बैठे हैं, यहाँ पर इनॉग्रेशन के लिए भी आए हैं वीरेंद्र जी, वो भी मेरे को अपने जो कैमरा हैं उनसे जाम की स्थिति भेजते रहते हैं लगातार और मेरे से सवाल भी करते रहते हैं कि इसका क्या होगा, क्योंकि पहले संकट था, अब उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो उसके लिए विधायक जी ने भी एक साथ SDM के साथ बैठ के NHAI के लोगों के साथ बैठ के बात भी की है और उन्होंने बीच बीच में काम भी करा रहे हैं कि सर्विस रोड के ऊपर जो गड्ढे हो रहे हैं उनको भरवाया भी गया है, साइंस भी करवाए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन मैं लोगों से यही निवेदन करूँगा कि रॉन्ग साइड वो खुद ना चलाएँ, क्योंकि उनके रॉन्ग साइड चलाने की वजह से जाम की स्थिति आती है, क्योंकि लेन तो सिर्फ 1 या 2 ही है और उसके अंदर अगर ट्रक खराब हो जाता है या फिर कोई रॉन्ग साइड आ जाता है तो उसकी वजह से जाम एक बार ही लगता है और फिर लगता जाता है, उसको समाधान नहीं मिल पाता। तो SDM साहब भी उसके अंदर लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है और जल्दी से काम को पूरा कराने के बाद यहाँ पर जाम की स्थिति के ऊपर कंट्रोल आएगा। लेकिन थोड़ा सा अभी जाम रह रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो भी लोग हमें सजेशन देना चाहें, प्रशासन को सजेशन देना चाहें किस तरह उस जाम को हटाया जा सकता है, लोगों को जागरूक करने के लिए आपस में किस तरह से बताया जा सकता है कि वहाँ पर रॉन्ग साइड खड़ी ना करें या ना चलाएं, तो उसके लिए लोग हमें बताएं। तो उसके ऊपर मैं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके और प्रशासन के साथ मिलके उसके ऊपर हम भी कार्रवाई करने की मांग करेंगे और साथ के अंदर उसका समाधान देते हुए उसके ऊपर एग्जीक्यूशन भी कराएंगे। मोहित जी, बहरोड DSP जब से आए तभी से चर्चा में है, एक नए DSP है, नई यंग है, पहली पोस्टिंग है उनकी और लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन करने वालों के प्रति 151 के तहत लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या आप उनके कार्रवाई से संतुष्ट है? क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि वो किसी की सिफारिश नहीं मानते गलत काम में, तो आप लोगों का कितना सपोर्ट रहेगा कानून इस DSP को? देखिए ये बिल्कुल सच्चाई की बात है, एक अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर हैं जो हमारे बीच में आए हैं और
भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसा पहले भी बताया कि जो भी अच्छा काम करता है उसकी प्रशंसा भी होती है और उसको आगे बढ़ाया भी जाता है, और साथ के अंदर अधिकारी भी अच्छा काम करने के साथ साथ अपना जो यहाँ पर काम करेंगे और वो पहली उनकी पोस्टिंग है, तो अगर वो अच्छा काम करेंगे आगे बढ़ेंगे तो हम तो उनको कहते हैं कि इसी तरह से अच्छा काम करते रहें। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है, पूरे प्रशासन के साथ है, और जहाँ भी इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं हमारे ही कार्यकर्ता जाके उनको बताते भी हैं, पुलिस को भी बताते हैं, प्रशासन को भी बताते हैं, और उसके ऊपर कार्रवाई हो भी रही है। तो ये पिछली सरकार की तरह नहीं है जहाँ कांग्रेसी सरकार थी और कांग्रेसी सरकार उनको श्रेय देती थी, उनको आगे उनको प्रोटेक्शन देती थी। पिछले विधायक जो थे वो इन सब कार्यों में लिप्त थे, खुद ही उनसे पैसा चार्ज करते थे, खुद ही पैसा लेते थे और उनको संरक्षण देते थे। तो मैं आपके माध्यम से ये उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ जो उनके साथ जुड़े हुए थे और जो उनके साथ गैर कानूनी धंधों में लगे हुए थे, चाहे वो अधिकारी भी हो, चाहे वो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग भी हों, कि अब उनका समय जा चुका है, वो पूर्व विधायक हो चुके हैं और आने वाले समय के अंदर उनका नाम लेके कोई भी गलत काम करेगा या फिर कोई वैसे भी गलत काम करेगा उसका कोई भी आदमी सपोर्ट नहीं करेगा और उनका कोई डर नहीं है, भय नहीं है। और मैं और लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि जो वो भ्रम फैलाते हैं कि आगे वाले चुनाव में मैं लड़ लूँगा, ये कर लूँगा, भैया वो हिस्ट्री हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब उनके साथ कोई जनता नहीं है, ना ही कोई जनता उनके साथ खड़ी होगी। अब सिर्फ सच्चाई के साथ काम करने वाले लोगों के साथ, और अगर डीएसपी अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर वो भी गलत काम करेंगे तो उनको भी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। कोई भी अधिकारी जो यहाँ पर ये सोच रहा है कि पहले की तरह काम होंगे तो वो पहले की तरह काम नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जागरूक है, हम जागरूक हैं और हम यहाँ पर ऐसी चीज़ें होने नहीं देंगे। हम भी विधायक जी को और ऊपर आला कमान को भी हमेशा ये निरंतर फीडबैक देते रहेंगे कि यहाँ पर जो काम हो रहे हैं उनको सही किया जाए और कैसे किया जाए, उसके अंदर क्या योगदान अगर हम दे सकते हैं तो हम देंगे, नहीं तो लोगों से भी गुजारिश है कि वो अपना आप निसंकोच होके किसी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के पास आ जाएं, मेरे पास आ जाएं, तो हम उनकी बात को पूरी सही जगह पे रखेंगे और प्रशासन को भी उन चीज़ों से अवगत कराएंगे। वही जी विश्वास सूत्रों से एक के ऊपर कोर्ट का 12.5 लाख रुपए का बिल्कुल एसीबी में दायर मुकदमा हुआ है। बिल्कुल क्षेत्र में चर्चा है इस बात की कि विधायक साहब का लाया हुआ है, तो क्या यही भी वही चर्चा चलेगी अवैध वसूली की? देखिए, अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी बात आपके बीच में आ रही है कि किसी से भी उन्होंने कोई भी डिमांड की है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि लोगों से उन्होंने कुछ भी डिमांड की है, तो उन लोगों के साथ हम खड़े हैं और यहाँ से एसडीएम साहब या फिर कोई भी अधिकारी अगर ऐसी चीज़ों में लिप्त पाया जाता है तो उसका यहाँ से बाहर जाना तय है और उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। अगर एसीबी ने जो कंप्लेंट दायर की है किसी के कहने पे की है या फिर पहले से चल रही है, अभी उसका पूरा डिटेल्स हमारे सामने नहीं आई है, और आचार संहिता का टाइम चल रहा है और आचार संहिता के अंदर कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होते नहीं है। तो जैसे ही आचार संहिता हटेगी, अगर उनके ऊपर ये दायर किए हुए मुकदमा अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो उनका यहाँ से जाना तय है। मोहित जी, विश्वास सूत्रों से एक ऐसी सूचना है कि बहरोड थाने में एसएचओ के नाम पर 1-2 पद स्थापित कांस्टेबल द्वारा, जिनमें एक लाइन हाजिर कांस्टेबल भी है, मंथली ली जा रही है एसएचओ की जानकारी के बिना, और वो निश्चित रूप से इसमें शामिल है। कहीं ना कहीं एक रैकेट खड़ा किया गया है कि जिसमें एक पत्रकार का भी नाम आ रहा है, वो बिचौलिए का बनकर के काम कर रहा है और उसके माध्यम से वसूली की जा रही है। तो क्या आगे आने वाले समय में ऐसे लोगों पर कार्रवाई देखी जाएगी? नहीं, अगर ऐसी चीज़ है तो इसमें तो अगर कोई निलंबित या फिर लाइन हाजिर जो कांस्टेबल है या फिर पुलिस का कोई कर्मी है तो वो तो पहले ही यहाँ रहने का उसको कोई अधिकार नहीं है। और अगर ऐसी कोई चीज़ चल रही है तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, आपके माध्यम से लोगों से निवेदन करूँगा कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर अवैध वसूली कर रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ों में लिप्त है तो आप मेरे को उसका नाम बताएं, तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और अब सांसद भी बनने जा रहे हैं, तो उनके साथ मीटिंग करके उनको ये बात उनको अवगत उनके ध्यान में लाके और इसके ऊपर तुरंत रूप से कार्रवाई कराएंगे, चाहे एसपी साहब के पास मेरे को खुद जाना पड़े। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो आप मेरे को बताएं और मैं उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए खुद जाऊंगा।